नमस्कार, मैं हूं नीलू और बात करेंगे गर्मी की। तो पिछले कई दिनों से लोग चिलचिलाती धूप से काफी परेशान हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज बदला नजर आया। आसमान में बादल छाने से यहां का मौसम काफी सुहावना हो गया। मई के महीने में आग बरसाती गर्मी के बीच आज लखनऊ में मौसम थोड़ा बदला हुआ है। मौसम सुहावना हो चला है। तस्वीरों में देखिए आप, इस वक्त मेरी मौजूदगी शहर के बीचों बीच है और आमतौर पर अगर देखा जाए तो लखनऊ में जो हमने देखा है इस वक्त का तापमान वो 46 से 47 डिग्री तक देखा है। लेकिन आज चूंकि सुबह से ही बादल घिरे हुए हैं, धूप जो है वो निकली तो है, मौसम साफ है, लेकिन धूप में वो कड़कपन नहीं है। लिहाजा आज थोड़ा मौसम सुहावना हो गया है और इसकी वजह से कम आज लोग गर्मी से थोड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे। हालांकि मौसम विभाग की ओर से अगर बात की जाए तो आकलन ये किया गया है कि आज कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार भी हैं और लखनऊ में इसी के आसार सुबह से नजर भी आ रहे हैं। शायद यही वजह है कि सड़कों पर जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं, आज वो ये महसूस कर रहे हैं कि रोज के मुकाबले थोड़ी गर्मी कम है आज, और उनको रोजमर्रा के काम निपटाने में थोड़ी बहुत सहूलियत कम से कम गर्मी के मामले में आज दिखाई दे रही है। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और कानपुर की बात करें तो कानपुर में पिछले एक हफ्ते से भीषण गर्मी झेल रहे लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है। कल से आज सुबह तक हो रही रुक रुक कर बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। इससे पहले कल तेज हवाओं के साथ आंधी चली थी, जिसके बाद से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2-3 दिन तक तापमान में इसी तरह से कमी बनी रहेगी। मौसम ने करवट ली। तपिश, धूप और लू से शहरवासियों को राहत मिली है। कल शाम से रुक रुक के हो रही बारिश, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं फुहारे ने तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट लाई है। शहर में कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसा लग रहा है मौसम? आज मौसम अच्छा फील हो रहा है कल के मुकाबले। क्या बहुत गर्मी थी? हाँ, बहुत गर्मी थी। 2-3 दिन काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। आज कुछ ठंडा महसूस हो रहा है, इसीलिए हम लोग आज बाहर घूमने के लिए निकले हैं। सर, क्या गर्मी से क्या दिक्कतें आ रही थी और अब कैसा लग रहा है? सर, पिछले 20-25 दिनों से लू के थपड़ों ने तो जीना मुश्किल कर रखा था, लेकिन कल के मौसम के मिजाज को देखते हुए आज कुछ राहत मिली है। हमारे साथ एक सज्जन है। सर, गर्मी से कितनी दिक्कत थी और अब कैसा लग रहा है सर? पर गर्मी आज मौसम कुछ खुशनुमा हुआ है। कल रात में बहुत तेज आंधी चली, उसके बाद आज कुछ महसूस कर रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। तो आपने देखा शहरवासी हैं, राहत के साथ अगर मौसम विभाग की माने तो 2 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। सड़कों पर देखिए कितना अच्छा लग रहा है। लोग जहाँ तक गमछा हटाए, लोग अब वॉक करने निकले हैं। जहाँ तक सड़कों में सन्नाटा था, आज चहल पहल सुबह से, क्योंकि 10 बजे के बाद इतना रौद्र रूप सूर्यदेव धारण कर लेते थे कि लोगों को परेशानी होती थी। अब लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अप्रैल माह में गर्मी चिल्लाते लोग नजर आए थे, मगर आज मौसम खुशनुमा है। विजय आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और दिल्ली एनसीआर में भी 3 दिनों की भीषण लू के बाद अब राहत के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और पारा नहीं चढ़ेगा। तापमान में 1 से 3 डिग्री के बीच गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 मई के बाद से लोगों को तेज धूप और धूल भरी आंधी का सामना एक बार फिर से करना पड़ सकता है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और लू के बाद अब मौसम में बदली देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में लोगों को राहत मिलेगी। तापमान में भी जो गिरावट दर्ज की जाएगी वो करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की दर्ज की जाएगी। आपको नज़ारा भी दिखाना चाहेंगे। हालांकि धूप की वजह से जो है वो लोग कम पहुंच रहे हैं, सड़कों पर लोग कम दिखाई दे रहे हैं, मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि आगामी 3 से 4 दिनों में मौसम में बदली छाई रहेगी और धूप की वजह से मार्केट में सन्नाटा लेकिन पसरा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 मई के बाद से लोगों को फिर से एक बार तेज़ धूप और लू का सामना करना पड़ सकता है। आज के तापमान की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम तापमान 29 दर्ज किया गया है। जहां एक तरफ लोगों को फिलहाल तेज धूप और गर्मी से राहत मिली है, हवा में ठंडक देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले 1 हफ्ते के बाद से एक बार फिर से लोगों को तपिश और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और वाराणसी की बात भी कर लेते हैं। तो कैसा है मौसम, यहां बता रहे हमारे संवाददाता रवि पांडे। देश के साथ साथ बनारस में भी गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आलम यह है कि यहां पारा 45 डिग्री से भी ऊपर जा पहुंचा है। हम इस वक्त वाराणसी के सिगरा इलाके में हैं। सुबह का 11 बज रहा है और आप इसी वक्त देख रहे होंगे कि जो गाड़ियों की संख्या है वो काफ़ी कम हो चुकी है, जबकि ये एक ऐसा मुख्य मार्ग है जहां आवागमन खासा व्यस्त होता है। लेकिन आज इस गर्मी में थोड़ी राहत महसूस हो रही है। हवाओं में नमी है। ऐसा माना जा रहा है कि जो पश्चिम बंगाल में बारिश हुआ है उसका असर बनारस में भी देखने को मिल रहा है। हम
हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस गर्मी से खासा परेशान भी हैं, लेकिन नौकरी करना जरूरी है, ड्यूटी पे जाना जरूरी है, तो इस तपती हुई धूप में वो जा रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार पांडे। दिलीप जी, क्या स्थिति है गर्मी की? नहीं, आज तो फिलहाल बहुत नरम है, क्यों पूर्विया हवा बहती है तो पसीना भले चिपचिपापन आता है लेकिन राहत मिलती है, और जब पछुआ हवा बहता है तो उसमें तपन तो रहती है लेकिन जो बड़ा उबन हो जाती है। आज के तारीख इस बार गर्मी का रिकॉर्ड लोग कह रहे हैं कि अप्रैल में टूटा, मई में अब क्या स्थिति होगी, क्या तो देखने में ये लग रहा है, गूगल बता रहा है, नेट बता रहा है कि 48, 49, 50 तक जाने की संभावना है। पता नहीं कैसे जिया जाए, लाइन की भी स्थिति थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रही है इस समय। क्या कहना चाहेंगे गर्मी को लेकर? इस बार क्या स्थिति है? अब गर्मी तो आएगी ही, अब नौकरी करना भी ज़रूरी है। अब गर्मी हो चाहे जो हो, जाना तो है ही, अपना काम तो बच रहे हैं दोपहर में निकलने से? बचते हैं, बिल्कुल बचते हैं। 4 व्हीलर से जाने की कोशिश करते हैं, 2 व्हीलर से ना जाएं, यही सब है अपना। तो गर्मी की स्थिति आप देख सकते हैं कि आम आदमी जो है, आम जनमानस जो है, उससे खासा प्रभावित हो रहा है। आज भले ही हवाओं में नमी है, लेकिन यही नमी कल परसों जो थी वो काफ़ी अधिक थी। आम जनमानस पूरी तरह से इस गर्मी से झुलस रहा है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। उधर अगर बुंदेलखंड की बात की जाए तो यहां पर सुबह से हो रही जोरदार बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। झांसी में सुबह होते ही आसमान में काले काले घने बादल दिखाई दिए और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश यहां पर हुई है। बारिश होते देख लोगों के चेहरे भी खिल गए। लोग घरों की छतों पर आकर बारिश का आनंद लेते दिखाई दिए। बारिश ने भीषण गर्मी से राहत देने के साथ साथ तापमान में भी गिरावट लाने का काम किया है। आज तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और मेरे ख्याल से बुंदेलखंड में ये पहली बार ऐसा है कि जो इतनी गर्मी पड़ी है, तापमान इतना ज़्यादा हो गया है कि हम बच्चे सब, जानवर, बच्चे सब परेशान हो गए। आज मौसम बहुत अच्छा है। बारिश सुबह से हो रही है। बारिश सुबह से हो रही है। राहत है गर्मी से। आज तो बहुत राहत है और भगवान करे ऐसे ही बारिश होती रहे सब लोग खुश रहे, बच्चे खुश रहे। तो मौसम ने तो लोगों को राहत दे दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पर सियासत जारी है। अखिलेश यादव ने फिर बीजेपी पर साधा है निशाना। जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा गया, अखिलेश ने एक बार फिर से इस बात को लेकर ट्वीट किया है। तो अखिलेश यादव ने फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। जिस तरह से प्रदेश में बिजली की किल्लत हो रही है, लोगों को बिजली की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, उस पर एक बार फिर से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। बीजेपी ने चुनाव में कहा कि किसानों को अगले 5 साल बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा, पर अब कह रहे हैं कि हर एक उपभोक्ता भुगतान करे तभी आपूर्ति होगी। ये सरकार बताए कि एसपी के समय में जो उत्पादन क्षमता बढ़ी थी उसमें इस सरकार ने कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं की और जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा। तो इस तरह का ट्वीट एक बार फिर से अखिलेश यादव ने किया है और सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो अखिलेश यादव ने फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। इससे पहले भी हमने देखा था, उनका कहना था कि 30 त्योहार का वक्त है, गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है, लेकिन बिजली की कटौती है कि वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोगों की परेशानियां हैं, सरकार क्या कर रही है, और एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट के जरिए बिजली संकट पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार ये कहती रही कि किसानों को मुफ्त में बिजली देगी, लेकिन अब क्या है, वो कह रही है कि जो उपभोक्ता बिजली बिल जमा करेगा उनके लिए ही बिजली मुहैया कराया जाएगा। तो ये कैसी सरकार है? इस तरह का तंज